दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से मोदी सरकार ने एक्शन लिया, उसके कारण जहां एक तरफ पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने और उनके एयरबेस पूरी तरह तबाह कर दिए गए, वहीं दूसरी तरफ कूटनीतिक तौर पर मोदी जी ने जो निर्णय लिया है, खासतौर पे वो जो उन्होंने ऑल पार्टी डेलीगेशन को विदेशों में भेजा है, जो टीम का चयन किया गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से है। और उस सबके पीछे अगर कोई एक व्यक्ति का दिमाग है, वो है विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहुत बेहतरीन तरीके से टीमों का गठन और चयन किया, और सांसदों का चयन इसमें आप देखेंगे किस खूबसूरती के साथ किया गया है कि कांग्रेस को जब नाम मांगे गए थे, कांग्रेस से नाम मांगे कि आप अपने सांसदों के नाम दे दीजिए, तो कांग्रेस ने आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार का नाम दिया था, जबकि इनमें से एक भी व्यक्ति को विदेश भेजने का मौका नहीं दिया गया। और जो कांग्रेस की तरफ से दो नाम चयन किए गए, वो शशि थरूर और सलमान खुर्शीद के हैं। दोनों ही जने विदेश के जानकार हैं, और शशि थरूर तो यूएस एम्बेसी में काम कर चुके हैं और बाकायदा पूरे जानकार हैं, और इसलिए उनको यूएस भेजा गया। शशि थरूर के विदेश में जो बयान दिए गए हैं, वो सारे बयान, और उसके साथ ही एक सबसे ज्यादा वायरल बयान हो रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम के चीफ के, जिसके बारे में हम यहां हमेशा से न्यूज करते हैं कि उनका बयान हमेशा भड़काऊ होता है। लेकिन आज जब आतंक का मुद्दा आया है, इस आतंक के मुद्दे पर देश की लड़ाई में भारत के सभी पार्टियों के सांसद एकजुट हुए हैं, इससे बेहतरीन मैंने कभी भी राजनीति नहीं देखी है। आज आप देखिए कि उस दल में जो विदेश गए हैं, उसमें टीएमसी के लोग भी हैं, उसमें शिवसेना के भी हैं, आरजेडी भी है, जेडीयू के लोग भी हैं, और ये पूरा डेलीगेशन जो गया है एक गुलदस्ता बन के गया है, जिसका नाम भारतीय डेलीगेशन है। मैं समझता हूं ये भारत की संस्कृति है, और ये हमारी राजनीति भी है कि विपक्ष में अगर कांग्रेस रहती है तो अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश में बात करने के लिए भेजा जाता है, और आज मोदी सरकार है तो हर पार्टी के सांसद को विदेश में विश्वास के साथ भेजा है कि वो हमारे देश की छवि को ठीक से रखेगा, हमारे देश के मुद्दे और समस्याओं पर ठीक से विदेश में बात करेगा, और वहीं पाकिस्तान को अलग थलग करने का काम करेगा। लेकिन खास तौर पे अगर मैं शशि थरूर की बात करूं, शशि थरूर ने जिस तरह से यूएस में जाकर डोनाल्ड ट्रंप पर प्रहार किया बगैर नाम लिए, उन्होंने कह दिया कि मैंने कई साल जो राष्ट्रपति हैं यूएस के, उनके साथ काम किया है, मुझे इसका मौका मिला है। लेकिन आज जो हैं वर्तमान में, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा वर्तमान में जो हैं उनकी कोई नीति नहीं है और मुझे उन्हें समझ में नहीं आता है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने मध्यस्थता के मामले पर पत्रकार ने विशेष सवाल पूछा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये युद्ध है रुकवाया, सीज फायर कराया, इस पर आपका क्या कहना है। उन्होंने इसको स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, जब हम कोई काम करते हैं तो दुनिया के देश कॉल करते हैं प्रधानमंत्री को, और सरकार आपस में बात करती है, लेकिन हमने किसी भी मध्यस्थता को मना कर दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता कतई नहीं थी, और वो दिन में 4 बार अपने बयान से पलट जाते हैं। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने बयान को वापस ले लिया। शशि थरूर के इस बयान से मध्यस्थता उन्होंने मना कर दिया साफ साफ, जो कि सच्चाई भी है। कांग्रेस बिल्कुल बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं रोज टीवी पर बैठकर और सोशल मीडिया पर एक ही बात फैला रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से डरकर मोदी जी ने सीज फायर कर दिया। आप देखिए, जो रागिनी नायक है उसका अभी पोस्ट देखिए आप टीवी चैनल पे, वो बोल रही है अभी भी, और डेली इन लोगों ने पक्का किया हुआ है कि मोदी को किसी तरह कमजोर नेता साबित करना है। हमारा दुनिया में डंका बज रहा है कि ऐसा पहला दुनिया का देश है जिसने किसी एटॉमिक पावर देश के ऊपर अटैक कर दिया, आतंकी अड्डे ध्वस्त कर दिए, आम आदमी को खरोंच तक नहीं आई, और युद्ध रोक दिया। सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया के युद्ध के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि युद्ध को शुरू करना बिल्कुल आसान है, एक मिसाइल छोड़ दो, युद्ध हो गया शुरू। लेकिन युद्ध को रोकना ये सबसे बड़ी कला और सबसे कठिन काम है। आप यूक्रेन और रूस के युद्ध को देख लो, आप इजराइल और गाजा के युद्ध को देख लो, मतलब सालों साल हो गया, लेकिन उसका अंत नहीं है, क्योंकि दुनिया में लड़ाने वाले बहुत हैं। पीछे से आपको हथियार देंगे, उकसाएंगे, पैसा देंगे, लड़ना आपको है, आपकी पब्लिक को है। तो हम दो देशों का हाल देख रहे हैं कि क्या हाल हो रहा है, और इसीलिए कांग्रेस बैकफुट पर आ गई, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता रोज ये कह रहे हैं मोदी तो कमजोर है, मोदी तो डर गया।
आतंकी हमले के बाद जिस तरह से मोदी को टारगेट कर रहे थे, वो कांग्रेसी इतने नीचता की हद पे आ गए। रागिनी नायक को मैं देख रहा हूं कि उसने एक्स पर एक पोस्ट लिख दिया और उस पोस्ट में फोटो लगाई है, और वो फोटो लगाई है उसने अमित शाह, मोदी जी और राजनाथ सिंह। ये तीनों ही व्यक्ति मैं समझता हूं उसके पिता की उम्र के हैं, लेकिन वो क्या मजाक कर रही है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, तुम अपनी मांग भर नहीं सकते। फोटो देखकर मुझे ध्यान आया, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। देश इस समय युद्ध की स्थिति में है, ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। देश की सीमा के पार जो आतंकी हैं और देश का दुश्मन है पाकिस्तान की सेना, दोनों हर हमले के लिए तैयार बैठे हैं। देश के अंदर उनकी टूल किट एक्टिव है और ऐसे में आप मजाक बना रहे हैं। राहुल गांधी आपका सवाल कर रहा है कि हमारे भारत का नुकसान कितना हुआ, मतलब उन्हें हम हमारी सेना नुकसान बैठकर बताए, हमने पाकिस्तान का कितना नुकसान किया, ये तो सब जानना चाहते हैं। लेकिन देश के कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनमें राहुल गांधी भी है। तो कांग्रेसियों को खास तौर पे झटका लगा शशि थरूर के बयान से, और शशि थरूर के इस बयान को ही अब सबको कोट करना चाहिए कि भैया तुम्हारा कांग्रेस का ही सांसद अगर कह रहा है, इसकी तो मान लो, आप हमारी मत मानो। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ने जिस एक्स पे पोस्ट किया कि मैंने समझौता करा दिया, उस पे तो बड़ा उछल रहे थे कांग्रेसी, और जब उसने कह दिया कि मैंने कोई समझौता नहीं कराया, उसको मानने को तैयार नहीं है। ऐसा दोगला चरित्र मैंने किसी भी राजनीतिक दल का नहीं देखा। आम आदमी पार्टी जरूर इनका मुकाबला करती है, वहां भी ऐसे ही है कि वो अपनी जरूरत के हिसाब से किसी चीज को मानते हैं, किसी को नहीं मानते हैं। तो ये कांग्रेस बैकफुट पर आई है, लेकिन शशि थरूर पूरी चर्चा में है इस डेलीगेशन में। यूं तो हर सांसद अपने आप में अच्छी तरीके से बातचीत रख रहा है। मुझे बहुत अच्छी बात लगती है जो सांसद है बीजेपी के ब्रजलाल जी, यूपी पुलिस में रहे हैं। अब मैं उनको व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद करता हूं और वो बहुत तरीके से बात रखते हैं। लेकिन खास तौर पे शशि थरूर, क्योंकि यूएस में जाकर, अमेरिका में जाकर उनके बीच में उन्हीं की भाषा में बात करना, ये वाकई में एक कला है। और इसी तरह जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनको इस्लामिक देशों में भेजा गया है और उन्हें खास तौर पर तुर्की पर सवाल कर दिया। उन्होंने तुर्की को भी याद दिलाया कि हमने तुम्हारे बैंकों को चलाने के लिए काफी मदद की है, भाई या तो सुधर जाओ कि आप जो है इस मामले में पाकिस्तान का साथ मत दो जिस तरह से आप हथियार दे रहे हो। दूसरी तरफ बहरीन में जाकर के उन्होंने सरकार को, पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से हटाने की बात की है। पहले मैं आपको बताता हूं शशि थरूर ने क्या कहा। शशि थरूर ने डोनाल्ड ट्रंप पे कहा कि किसी भी व्यक्ति का आचरण मुझे प्रभावित करता है। एक अमेरिकी नेता के व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे आप सहमत हो, कम से कम प्रभावित हो सकें। मुझे 4-5 अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने का अवसर मिला जब मैं संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता था। मेरी मुलाकात जॉर्ज W. बुश और बिल क्लिंटन, बराक ओबामा से हुई है, और इनकी क्षमता देखकर, मुझे इनकी राजनीतिक देखकर, 2 डेमोक्रेटिक पार्टी से, 2 रिपब्लिक से, एक इनके अंदर स्टेटमेंट्स और जैसी गरिमा और बौद्धिक क्षमता का नेतृत्व का भाव था। लेकिन एक सज्जन में मुझे ये सारे गुण पूरी तरह से नदारद लगते हैं, और ये मेरी निजी राय है। ये इन्होंने बोला है कि ये गवर्नमेंट की राय नहीं है। कभी कल को कहो जी मोदी जी का आदमी आया था और ऐसा बोल गया ट्रंप को कि मुझे इसके अंदर क्षमता नहीं दिखती। दूसरा, उन्होंने मध्यस्थता की जो बात कही उसको मैं बता देता हूं, इंग्लिश में है, आप सुने क्या कहा उन्होंने। तो सुना आपने, शशि थरूर ने मध्यस्थता को लेकर भी जो बोला है और जो उन्होंने ट्रंप को लेकर बोला है, ये खास तौर पे राहुल गांधी को समझना चाहिए कि आपका सांसद इतनी तो बुद्धि रखता है, एक कॉमन सेंस है कि अपने देश के मुसीबत के समय में आप एक सुर में खड़े हो जाओ। लेकिन आप सरकार पर सवाल उठा रहे हो, उसके बहुत अवसर आते हैं, ये अवसर नहीं है। हमारे देश पर हमला हुआ है, भारत में ये हमले आतंकी पहले भी हुए हैं, 26/11 हुआ है, और आप देखिए संसद पे हमला हुआ है, पुलवामा हुआ है। उस समय कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन आज की सरकार अगर कुछ कर रही है तो उसको आप शाबाशी नहीं दे सकते, तो टांग मत खींचिए। शशि थरूर ने मध्यस्थता को लेकर कहा, उन्होंने कहा कि देखिए ये हमारी पारदर्शिता और संवाद की परंपरा रही है, लेकिन इसे मध्यस्थता कहना गलत होगा। शशि थरूर ने कहा कि आप हमारी सरकार के रुख बहुत अच्छे से जानते हैं। किसी भी संकट के दौरान उन देशों के साथ हमेशा हम संपर्क करते हैं जो फोन करते हैं और मदद मांगते हैं, लेकिन हम इसका यह मतलब कतई नहीं कोई औपचारिक मध्यस्थता की प्रक्रिया हुई है, ना ऐसा कोई अनुरोध आया, ना ही भारत ने ऐसी कोई पहल की। और साफ साफ मोदी जी मना कर चुके हैं।
दूसरी तरफ इस पूरे टूर में जो ऑल पार्टी डेलीगेशन गया हुआ इन सांसदों में ओवैसी की बड़ी चर्चा है और ओवैसी का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को लेकर बात बोली है। उन्होंने सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाए जाने की बात की है। ओवैसी ने कहा कि भारत ने 9 आतंकी कैंपों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने मूर्खता की। उन्होंने 9 मई और 10 मई को एयरबेस पर सबक सिखाया गया उनको। हम कह रहे थे भारत ऐसा नहीं चाहता, लेकिन पड़ोसी देश भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वह भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये आतंकवादी वहीं से आते हैं, इसलिए एक बहुत अच्छी बैठक हुई। हम उनसे यह भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में लाए जाना चाहिए। बहरीन अगले साल 2026-27 में सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने जा रहा है। ऐसे में उस दृष्टिकोण से भी यहां आकर हमारी बात करना जरूरी था। तो ग्रे लिस्ट से लाने की बात कही गई है, ग्रे लिस्ट में, क्योंकि आप जानते हैं कि जब ग्रे लिस्ट में आ जाएगा FATF की, तो उनको कोई भी देश इस तरह की मदद नहीं करेगा जो आज अभी युद्ध के दौरान आपने देखा था कि तुरंत जो है उसको मदद की गई। और वो मदद से क्या करेगा, ये ओवैसी ने भी बोला है, वो तो हथियार ही खरीदेगा, फिर वो निर्दोष लोगों की हत्या कराएगा। तो यही सब होता है। इसी में आपको ये बताऊं कि ये सब किया गया और ओवैसी जी ने ये भी क्लियर कर दिया वहां बोलते हुए। उन्होंने कहा, देखिए जो 15 अप्रैल का आसिफ मुनीर का भाषण है, जो सेना अध्यक्ष है पाकिस्तान का आसिफ मुनीर, उसके भाषण में साफ साफ वो कह रहा है उसके बाद ही आतंकवादियों ने हमला कर दिया। तो ये दिखाता है कि इसके पीछे यही लोग हैं। और इसलिए इस सारी कवायद में एक बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि मोदी जी की जो सूझबूझ है और उनके पास जो टीम है, उस टीम में आप देखिए कितने काबिल व्यक्तियों को रखा है कि विदेश मंत्री का सचिव, ये हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर थे, और इनकी पारखी नजर मोदी की है कि उन्होंने देखा कि भाई चीन के दौरे पर जब गए थे तो उनका काम देखा। और ईमानदार व्यक्ति है, वो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट हैं। तो उनको भाषणबाजी लच्छेदार नहीं आती, उनको कैसे कैमरों को हैंडल करूं वो चीज नहीं आता। और कांग्रेसी उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनको जे कह रहे हैं, मतलब उनको जोकर लिखा जा रहा है। सोचिए एक IAS अधिकारी, वो भी सीनियर मोस्ट, और उनका डंका बजा है दुनिया में। आज दुनिया डंका मान रही है, लेकिन ये कांग्रेसी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इनको वो राहुल गांधी पप्पू नहीं दिखता, उसे ये महामानव कहते हैं। उससे ज्यादा बुद्धिमान कांग्रेस में किसी को समझते नहीं है। और एक सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जिसका दुनिया डंका मान रही है, उसको ये मजाक बना रहे हैं। उन्हीं की सूझबूझ का ये आज नतीजा है कि आज भारत के सांसद विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये एकता का प्रतीक है और दुनिया भी इस बात को देख रही है कि 140 करोड़ के भारत में, जहां तरह तरह की जातियां, तरह तरह के पंथ हैं, मजहब हैं, उसके बावजूद भी आप देखिए कि अगर देश पर कोई आपत्ति है, सब मिलकर एक खड़े हैं। तो आपकी इस पर क्या राय है? क्या आप समझते हैं कि ये जो मोदी जी की एक पहल हुई और उन्होंने जो ये चयन किया है, ये विदेश मंत्री एस जयशंकर की मेहनत बहुत पीछे इसमें दिखती नहीं है। लोगों को सेना दिखती है बस फ्रंट पे लड़ते हुए, लेकिन ये विदेश मंत्री का जो काम है कूटनीतिक तौर पर दुनिया को अपने साथ लेना, पाकिस्तान से हर मदद को अलग कर देना, ये बहुत जरूरी है। और ये काम हमारे विदेश मंत्री ने किया है और इसलिए कांग्रेसी उन्हें टारगेट कर रहे हैं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।